नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेनू भाटिया और आप सुन रहे हैं रब कथा प्रेजेंट श्रीमद् भागवत कथा एज इट इज़। ये है 14वां एपिसोड और आप सुन रहे हैं तीसरा स्कंद 30वां अध्याय। कपिल देव जी बोले, हे माता, जो पाप करने से मनुष्य यमपुरी को जाकर नरक भोगते हैं, उन पापों के दंड पाने का हाल तुमसे अलग अलग कहता हूँ, सुनो। जो कोई किसी का धन बरजोरी ले लेता है, उसे यमदूत बहुत ऊंचे पहाड़ पर चढ़ाकर नीचे पत्थर पर की चट्टान पर गिरा देते हैं। सो उसके सब अंग भंग हो जाते हैं और बड़े बड़े गिद्ध उसके मांस खाते व रोव नाम जीव जोंग के समान लहू पीने के उपरांत उससे कहते हैं कि जितना धन तुमने दूसरे से लिया है, उतना कल्प भर तुम्हारी यही दशा होगी। यह बात सुनकर वह जीव बहुत पछताता व सोच करता है, पर प्राण उसके नहीं निकलते। जो मनुष्य अच्छे भोजन व अच्छे कपड़े केवल आप ही खाता व पहनता है, अपने परिवार व साथ वालों को नहीं देता, साधु संत की सेवा नहीं करता, उसको कभी बड़ी भूख मालूम होती है। वह तब यमदूत उसी के तन का मांस नोचकर उसे खाने के लिए देकर कहते हैं कि जिस तन का तुमने पालन किया था उसी को खाओ। जो कोई संत या महात्मा को दुर्वचन कहकर उन्हें टेढ़ी आंख से देखता है, उसकी आंखें गिद्ध अपनी चोंच से फोड़कर उसकी मांस व सिर का गुदा निकाल लेते हैं। जो मनुष्य या हकीम किसी को बिना अपराध दंड देता है, उसे 2 पत्थरों की चट्टान पर रखकर कोलू के समान पेरते हैं। जो कोई भोजन में किसी को विष देता या आग लगाता है, उसको बहुत ऊंचे वृक्ष पर, जिसमें तलवार के समान पत्ते हैं, चढ़ाकर ऊपर से छोड़ देते हैं। उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। जो मनुष्य पर स्त्री गमन करता है, उसके देह में लोहे की स्त्री बनवाकर आग में लाल करके लपटा देते हैं। जो कोई दूसरे की थाथी बेईमानी से हड़प लेता है, उसको आग के समान जलती हुई पृथ्वी पर लेटाकर गरम गरम तेल शरीर पर छिड़कते और जलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल देते हैं, तो भी उसके प्राण नहीं निकलते। जो मनुष्य जीव हिंसा करता है, उसको लाल बख्श नरक में, जो पी व मुंह की लार से भरा है, डालकर पानी की जगह वही पिलाते हैं। जो कोई न्याय व पंचायत व गवाही के पक्ष करके झूठ बोलता है, उसको बहुत गहरे अंधियारे कुएं में, जो सांप और बिच्छू से भरा रहता है, बारंबार डालते और निकालते हैं। सांप व बिच्छू के काटने से बहुत दुख पाता है। हे माता, इस तरह जैसा पाप करते हैं वैसा दंड उनको मिलता है। 31वां अध्याय। कपिल देव जी ने कहा, हे माता, जो लोग कभी परमेश्वर का नाम नहीं लेते और कुकर्म के सिवा अच्छा काम कुछ नहीं करते, उन्हीं मनुष्यों की वह गति होती है। फिर वह पशु पक्षी आदि का तन पाते हैं। इस तरह 84 लाख योनि में जन्म पाकर फिर उनको मनुष्य का तन मिलता है। पर वह लोग काने, कुबड़े, अंधे, रोगी, कुरूप व दरिद्र होकर संसार में सब तरह का दुख उठाते हैं। जो मनुष्य जगत में सुंदर, धर्मात्मा, हरिभक्त, नीतिमान, धनी पात्र दिखलाई दे, उसे समझना चाहिए कि इसने स्वर्ग में आकर मृत्यु लोक में जन्म लिया है। हे माता, ये दोनों बातें प्रत्यक्ष देखकर स्वर्ग व नरक से आने वाले का हाल ज्ञानी मनुष्य को मालूम हो सकता है। जिस मनुष्य के पाप व पुण्य दोनों रहते हैं, वह अपने कर्मों का फल भोगकर फिर मनुष्य का तन पाता है। जिसका केवल पुण्य ही होता है, पाप नहीं रहता, वह जीव मरने के उपरांत देवता व गंधर्व का तन पाकर देवलोक व स्वर्ग में सुख भोग करता है। हे माता, यह जीव देवता या मनुष्य या कुत्ता या बिल्ली या शुकर आदि जिस तन में जन्म पाता है, परमेश्वर की माया से उसी योनि में सदा रहने की इच्छा करता व प्रसन्न रहता है। उसका मन परमेश्वर की कृपा के बिना संसार से विरक्त नहीं होता। जिस शरीर को अपना जानकर पालन करता है, वह तन स्थिर नहीं रहता। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण 3 तरह के स्वभाव होते हैं। जिसे रजोगुण अधिक रहता है, वह राजसी धर्म करके सत्यलोक में जाता है। तमोगुण के अधिक रहने से पाप करने वाला मनुष्य पाताल में नरक के बीच पड़ता है और सतोगुण मनुष्य शुभ कर्म करके देवलोक में पहुंचता है। हे माता, सब जीवों की गति 3 तरह की जानकर तप, जप और दानादिक शुभ कर्मों को भी राजसी, तामसी व सात्विक समझो। जिसका जैसा स्वभाव होता है, उसी बात से उसका मन लगता है और वैसा ही कर्म करता है। यह जीव अपने स्वभावानुसार कर्म करके बारंबार संसार में जन्म लेकर दुख व सुख भोगता है।
आवागमन के रहित नहीं होता। जिस तरह कुएं से पानी भरने के लिए एक रैंक चरखे बनाकर उसमें मेटियां का हार ऊपर से पानी तक पहनाकर उस रहट को घुमाते हैं, तो एक मेटी पानी का ऊपर गिर जाने से खाली होकर दूसरी मेटियां के नीचे पानी भर जाता है, उसी तरह इस जीव की गति समझना चाहिए कि एक तन से निकलकर अपने कर्मों का फल शुभ या अशुभ जैसा किया हो भोगने के उपरांत दूसरे शरीर में जाता है, और जिस तन से जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार दूसरा चोला पाता है। यह बात सुनकर देवहूति ने कहा, महाराज, जब यही हाल है तो जीव का छुटकारा इस संसार में किसी तरह नहीं हो सकता। तब कपिल देव जी बोले, हे माता, जन्म मरण से छूटने का उपाय हम तुमसे कहते हैं, सुनो। सत्य बोलना, आचार से रहना, सब जीवों की रक्षा करना, बिना प्रयोजन अधिक न बकना, बुद्धि को नष्ट न करना, कुसंगति व बुरे कर्मों से अलग रहना, सदा चित्त प्रसन्न रखना, जितना परमेश्वर दे उस पर संतोष करना, किसी के पास द्रव्य दे के दाह न करना, शुभ कर्म करके संसार में यश कमाना, अयश किसी बात का न लेना, किसी पर क्रोध न करना, धर्म से कमाई करके अपना कालक्षेप करना, परमेश्वर के चरणों में प्रीति रखना, नारायण जी को अपना मालिक उत्पन्न करने वाला जानना, किसी जीव को दुख न देना, परनारी से प्रसंग न करना, साधु संत व ब्राह्मणों की सेवा करते रहना, परमेश्वर की कथा और कीर्तन सुनना, परमेश्वर के नाम का भजन करना, बड़ों की सेवा में रहकर कभी उनका अनादर न करना, भली बुरी सब बातों को परमेश्वर की इच्छा समझना, अपने कर्म धर्म पर वर्तमान रहना। हे माता, जो जीव मनुष्य तन पाकर इस तरह के कर्म करेंगे वह आवागमन से छूटकर भवसागर पार उतर जाएंगे, पर यह सब गुण बिना सत्संग किए व कथा पुराण सुने प्राप्त नहीं होते। इसलिए मनुष्य को महात्मा व ज्ञानी लोगों से प्रेम रखना बहुत उचित है। जितना उनका सत्संग करे उतना अधिक गुण सब उनको हो। अधर्मी लोगों को संगति करने में कदाचित पहले से भी कोई गुण उनमें होगा तो वह भी जाता रहेगा। संसार में पर स्त्री गमी, जुआरी, लोभी, चोर, मद्यप, चुगुल, झूठ बोलने वाले और अपना शरीर पालन करने वाले जो सुख के लिए अपना धर्म छोड़ देते हैं, उन लोगों की संगति कभी नहीं करनी चाहिए। उन मनुष्य की एक क्षण संगति करने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जो लोग परस्त्री का प्रसंग करते हैं उनके ज्ञान व धर्म दोनों नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अपनी बेटी व बहन के पास भी अकेले में बैठना न चाहिए, क्योंकि मनुष्य का चित्त सब क्षण एक तरह का नहीं रहता। कामदेव का मत ऐसा बुरा है जो मनुष्य का ज्ञान हरकर उससे पाप कराता है। एक समय ब्रह्मा जी, जो संपूर्ण संसार और चारों वेदों को उत्पन्न करने वाले हैं, वेदों के अनुसार धर्म व अधर्म का विचार रखते हैं, सरस्वती नाम की अपनी कन्या के पास अकेले में बैठे थे। परमेश्वर की माया से उस कन्या की सुंदरता देखकर ब्रह्मा के मन में पाप समाया। जब ब्रह्मा जी कामदेव के नशे में मतवाले होकर अपनी बेटी से भोग करने चले, तब वह धर्म रूपी कन्या उनका यह हाल देखकर बहुत लज्जित हुई और हरिणी के रूप धारण करके वहां से भागी। ब्रह्मा भी हरिण का रूप धारण करके उसके पीछे दौड़े। उस समय सनकादिक उनके बेटों ने, जो परमेश्वर के अवतार हैं, वहां आकर ब्रह्मा को बहुत समझाया। तब ब्रह्मा ने ज्ञान प्राप्त होने से अति लज्जित होकर अपना वतन छोड़कर दूसरा शरीर धारण किया। हे माता, जब ब्रह्मा की यह दशा हुई, जिनसे ऋषिवर, मुनि, प्रजापति आदि सब संसारी जीव उत्पन्न हैं, तो संसारी जीव तो सदा अज्ञान से भरे रहते हैं। उनका क्या सामर्थ्य है जो कामदेव के वेग को रोक सके। जिस तरह आंधी चलने से वृक्ष के पत्ते, घास और तिनके उड़ने लगते हैं, उसी तरह सब परमेश्वर की माया से कामदेव अपना बल करता है। तब योगी और ऋषिवर आदि किसी का मन चलायमान हुए बिना स्थिर नहीं रह सकता। मेरी माया दो रूपों से, एक जड़ रूप द्रव्य, दूसरा चैतन्य रूप स्त्री संसार में फैली है। इन्हीं दोनों रूपों में संसारी लोग लपटकर नष्ट होते हैं। चैतन्य रूप माया तो छोड़ भी सकती है, पर जड़ रूप माया नहीं छोड़ती। उसके मोह में सब मनुष्य फंसे रहते हैं। कदाचित कोई पूछे कि मनुष्य चैतन्य चोला होकर जड़ रूप माया में क्यों फंसता है। उसका उत्तर यह देना चाहिए कि जिस तरह अच्छा गाने वाला ताल व स्वर से प्रवीण जब वन में अलगोजा बजाकर गाता है,
तब हरिण आदि वनचर जीव उस शब्द पर मोहित होकर उस गाने वाले के पास आकर खड़े हो जाते हैं और वह उन्हें पकड़कर बहुत दुख देता है। उसी तरह संसारी मनुष्य परमेश्वर का भजन व स्मरण, जो सदैव के लिए सुख की खानी है, छोड़कर जड़ रूपी माया से अपना सुख समझते हैं और माया रूपी जाल में फंसकर बहुत दुख पाकर पीछे पछताते हैं। 32वां अध्याय। कपिल देव जी बोले, हे माता, हमने तुमसे स्त्री और द्रव्य दोनों का बुरा कहा, सो तुम्हारे मन में इस बात का संदेह हुआ होगा कि संसार में स्त्री से सब जीवों की उत्पत्ति है और द्रव्य से अनेक प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। यदि इन दोनों को छोड़ दे तो संसारी काम किस तरह चले? इसके हाल में तुमसे कहता हूँ, सुनो। हमने द्रव्य और स्त्री को छोड़ देना गृहस्थाश्रम के लिए नहीं कहा। जो लोग गृहस्थी छोड़कर परमेश्वर के नाम पर साधु, वैरागी व सन्यासी होकर वन या तीर्थों को चले रहकर अपना जीवन परमेश्वर के स्मरण व ध्यान में बिताते हैं, उन लोगों को द्रव्य व स्त्री की संगति करना न चाहिए। और जो मनुष्य गृहस्थाश्रम में रहकर परमेश्वर का भजन करके भवसागर पार उतरना चाहे, वह अपनी विवाहिता स्त्री से, रूपवती हो या कुरूप, प्रीति रखकर दूसरी नारी का प्रसंग न करे। थोड़ा या बहुत जितना धन परमेश्वर उनको दे, उतने से अपने परिवार का पालन करें। पाप की कौड़ी पर इच्छा न रखें। गृहस्थ को उचित है कि नित्य देव कर्म, पितृकर्म और ठाकुर जी की पूजा व सेवा कर उनका भोग लगाकर भोजन किया करें। परमेश्वर की कथा सुनकर उसमें ध्यान लगाया करें और यथाशक्ति साधु, संत, वैरागी और ब्राह्मण को भोजन व वस्त्र दिया करें। यज्ञ, तप, दान, व्रत आदि जो कर्म करे उसे परमेश्वर को अर्पण कर दे। अपने परिवार के लोगों को ऐसा जानना रहे कि संसार में ये सब मेरे पैर की बेड़ी के समान है। मुझे ऐसे सामर्थ्य नहीं कि इनके फंदे से छूट सकूं। इस जाल में छुड़ाने वाले नारायण जी हैं। इस तरह का विचार हृदय में रखकर उनका पालन किया करें। गृहस्थ में अपना मन विरक्त रखना चाहिए। वैरागी व सन्यासी के वास्ते संसारी सुख का त्याग करना उचित है। हरि भक्ति गृहस्थ के लक्षण हम तुमसे कहते हैं, सुनो। जिस तरह पानी में कमल का फूल जल से पृथक रहता है, उसी तरह हरि भक्त गृहस्थ से प्रत्यक्ष में गृहस्थी के बीच रहकर अपना मन संसारी माया से विरक्त रखें। मन को परमेश्वर के ध्यान में लगाए रहें, तो गृहस्थ भी मरने के उपरांत सूर्य मंडल में होकर वैकुंठ को जाते हैं। जब अज्ञानी गृहस्थों के लक्षण सुनो। वह लोग देवता और पितरों की पूजा व दान पुण्य कुछ नहीं जानते। परमेश्वर के भजन, स्मरण व कथा कीर्तन में प्रीति नहीं रखते। केवल अपने परिवार पालने और इंद्रियों को सुख देने में अपना जन्म बिताते हैं, पर परमेश्वर की भक्ति के बिना उनको कुछ सुख प्राप्त नहीं होता। वह लोग मरने के उपरांत चंद्रमंडल में होकर पितृलोक को जाते हैं। कुछ दिन वहां रहकर फिर संसार में जन्म लेते हैं और अपने कर्मों का फल भोगते हैं। उत्तरायण सूर्य शुक्ल पक्ष में दिन के समय मरने वाला मनुष्य सूर्यमंडल से होकर वैकुंठ को जाता है और दक्षिणायन सूर्य कृष्ण पक्ष में रात्रि के समय मरने वाला मनुष्य चंद्रमंडल की राह से देवलोक में जाता है। वहाँ का सुख अपने कर्मानुसार भोगकर उनको फिर संसार में जन्म लेना पड़ता है। पापी मनुष्य नरक में रहने के उपरांत 84 लाख योनि में जन्म पाकर दुख भोग करते हैं। जब तक मनुष्य इंद्रियों का सुख नहीं छोड़ता, तब तक उसका शरीर अंगूठे के प्रमाण बना रहकर आवागमन में फंसा रहता है। मुक्त हो जाने से उसका वह शरीर छूट जाता है, फिर संसार में जन्म नहीं लेता। हे माता, इसके सिवा मुक्त होने का और एक हाल कहता हूँ, सुनो। मेरी राजसी भक्ति करने वाले मनुष्य कई जन्म में मुक्त होते हैं और सात्विक भक्ति करने वाले के उपरांत पहले ब्रह्मलोक में जाता है। अवधि बीतने पर वहां से गिरकर दूसरे जन्म में मुक्ति पाता है। निर्गुण भक्ति करने वाला मनुष्य तन छोड़कर सीधे वैकुंठ धाम को जाता है। इसके सिवा और 3 मार्ग मुक्त होने के हैं, सुनो। जो मनुष्य अपने वर्णानुसार, जैसे वेद शास्त्र में सब गुणों वर्णों का धर्म लिखा है, कर्म करके बुरे कर्मों से न्यारा रहे। दूसरे, जो कोई परमेश्वर की पूजा व स्मरण प्रेम के साथ करे। तीसरा, जो मनुष्य परमेश्वर के चमत्कार सब जीवों में एक साथ देखे और किसी के साथ शत्रुता न रखे, तो वह लोग भी मुक्ति पदवी को पहुंचते हैं।
जिस तरह ऊस के रस से मिश्री, शक्कर और गुड़ बनता है, किंतु जड़ तीनों की ऊस है, उसी तरह भक्ति, पूजा और योग आदि पृथक पृथक मार्ग हैं, किंतु सब मार्गों से पहुंचने का ठिकाना नारायण जी के चरण है। सो हे माता, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी, योगी, येती कोई हो जिसे परमेश्वर के चरणों से प्रीति है, वह मुक्ति पाता है। जो मनुष्य परमेश्वर से प्रेम नहीं रखता, अपने पिछले जन्मों का पाप उदय हुआ जानना चाहिए। वह अमृत छोड़कर समुद्र का खारा पानी पीकर उसे में मीठा स्वाद ढूंढता है। जिस तरह शुकर को घी और चीनी खिलाओ तो उसे अच्छा नहीं मालूम होता, विष्टा प्यारा लगता है, उसी तरह जिस जगह परमेश्वर की कथा व कीर्तन हरिभक्त लोग कहते हैं, उस जगह से वह अधर्मी उठकर चुगली व कुकर्म करने वालों की संगति में आनंद से बैठता है। हे माता, मेरे चरणों में प्रीति करने वाला का चित्त संसार के बुरे कामों से विरक्त होकर उसे अपना भला बुरा दिखलाई देता है। मैंने यह सब ज्ञान जो तुमसे कहा, इसको कभी मत भूलना। इस ज्ञान को स्मरण करने से तुम्हें इस विमान को छोड़ने का और करदम जी के और मेरे वियोग का दुख न होगा। कलयुग में लोग इस ज्ञान को सुनकर इसी के अनुसार काम करके भवसागर पार उतर जाएंगे। इस ज्ञान के प्रताप से तुम भी मुक्ति पाओगी। 33वां अध्याय। मैत्रेय ऋषिवर ने कहा, हे विदुर, देवहूति ने यह ज्ञान सुनकर कपिल देव जी को दंडवत करके विनती की कि हे दीनानाथ, तुम्हारे उपदेश के प्रताप से मुझको संसारी माया, मोह और करदम जी का वियोग का दुख सब छूट गया। आप ऐसे जगत को उत्पन्न करने वाले त्रिलोकीनाथ नारायण ने मेरे घर में वास किया, इसलिए मेरा अज्ञान छूट गया। अब मुझे गृहस्थी की इच्छा नहीं रही। महाप्रलय के समय ब्रह्मादिक देवता तुम्हारी माया में समाकर नष्ट हो जाते हैं, वह माया तुम्हारे रूप में मिल जाती है। आप अविनाशी पुरुष, बाल करूप अंगूठे के प्रमाण होकर अकेले बरगद के पत्ते पर क्षीर समुद्र में शयन करते हैं। अवतार धारण करना तुम्हारी इच्छा पर है। आप जिस समय जैसा रूप चाहे वैसा धारण कर सकते हैं। जिस तरह पहले आपने वारह, मत्स्य, कश्यप, नरसिंह, वामन आदि अवतार अपनी इच्छा से धारण किए और हरि भक्तों को अपनी लीला दिखाकर वैकुंठ को चले गए थे, उसी तरह अब भी आपने कृपा करके मेरे गर्भ से उत्पन्न होकर मुझे ज्ञान सिखलाया। ज्ञान रूपी औषधि देकर संसार रूपी मेरी भारी रोग छुड़ाया। इतनी कथा सुनाकर मैत्रेय ऋषिवर ने कहा, हे विदुर, देवहूति की यह स्तुति सुनकर कपिल देव जी बोले, हे माता, तुम इस सूर्य रूपी ज्ञान को बहुत उत्तम जानकर सदा याद रखना कि सब किसी से मत कहना। जिस तरह सूर्य के प्रकाश से अंधकार दूर हो जाता है, उसी तरह यह ज्ञान याद रखने से मनुष्य की अज्ञानता छूट जाएगी। गुरु, ब्राह्मण, साधु, वैष्णव और हरिभक्त को यह ज्ञान सुनाना, अधर्मी, मूर्ख, चोर, लोभी, मिथ्यावादी और चुगल से मत कहना। जो मनुष्य गुरु और परमेश्वर से विमुख रहे, दूसरे का उपकार न माने, गुरु की बात पे विश्वास न रखे, उसको भी यह ज्ञान सुनाना न चाहिए। यह बात कहकर कपिल देव जी बोले, हे माता, अब मैं गंगा सागर को जाता हूँ। तुमको जिस वस्तु की चाह हो सो मांग लो। यह सुनकर देवहूति ने विनय किया कि महाराज, जिसके तुम्हारे सदस्य त्रिलोकीनाथ पुत्र उत्पन्न हो, उसको फिर किस वस्तु की इच्छा रहेगी। अपनी माता का यह वचन सुनकर कपिलदेव मुनि पूर्व दिशा को चले गए। देवहूति ने अपना मन संसारी माया से विरक्त कर विमान आदि उसी जगह छोड़ दिया और सरस्वती के किनारे बैठकर नारायण जी का स्मरण सच्चे मन से करने लगी। ध्यान करते करते उसका शरीर जल के समान बहकर सरस्वती नदी में मिल गया और चैतन्य आत्मा मुक्ति पदवी पर पहुंचा। जब कपिलदेव जी समुद्र के किनारे गंगा सागर में पहुंचे, तब समुद्र ने विधि पूर्वक उनकी पूजा, परिक्रमा और स्तुति करके उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। वह इस वास्ते वहां बैठकर योगाभ्यास करने लगे कि कलयुग में मनुष्य योग और तप नहीं कर सकेंगे, उनको मेरे दर्शन से योगाभ्यास करने का फल प्राप्त हो। इसकी इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जो संख्या योग ज्ञान कपिलदेव मुनि ने देवहूति से वर्णन किया था, वही ज्ञान मैंने तुमको सुनाया। संख्या योग का तत्व यही है कि आत्मा को अविनाशी और अपने शरीर का नाश समझकर
अपना मन संसारी माया में न लगावे। मैत्रेय जी ने विदुर से कहा कि मैंने कपिलदेव अवतार की कथा तुमको सुनाई। जो कोई इसको सच्चे मन से कहे और सुने, वह मनुष्य संसार में वांछित फल पाकर अंत समय मुक्ति पदवी पावेगा। चौथा स्कंद, पहला अध्याय। मैत्रेय ऋषिवर ने कहा, हे विदुर, अब हम संसार उत्पन्न होने का हाल कहते हैं, सुनो। ब्रह्मा जी ने मारीची नामक बेटा उत्पन्न हुआ। उसके कैश्यप और कला नाम 2 पुत्र उत्पन्न हुए। फिर उनके आगे बहुत संतान हुई, जिनका हाल छठे स्कंद में आवेगा। अब मैं स्वयंभू मनु की संतान का हाल कहता हूँ, सुनो। राजा स्वयंभू मनु के देवहूति आदि 3 कन्याएं और उत्तानपाद प्रियव्रत नाम के 2 बेटे हुए। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषिवर से हुआ, जिनके यहाँ कपिलदेव भगवान का अवतार लिया। उनका हाल मैं वर्णन कर चुका हूँ। अब अन्य दोनों बेटियों का हाल सुनो। एक कन्या का विवाह दक्ष प्रजापति से और दूसरी बेटी का विवाह रुचि प्रजापति से स्वयंभू मनु ने कर दिया। रुचि प्रजापति के उस कन्या से अत्रि नाम का बेटा उत्पन्न हुआ और अत्रि के 3 बेटे हुए। इतनी कथा सुनकर विदुर जी ने मैत्रेय ऋषिवर से कहा, महाराज, तीनों बेटे के उत्पन्न होने का हाल वर्णन कीजिए। जब मैत्रेय बोले, हे विदुर, अत्रि ने भी ब्रह्मा जी की आज्ञा से संसार उत्पन्न करने की इच्छा रखकर मन में ऐसा विचार किया कि मेरे पुत्र को भी संसारी जीव उत्पन्न करना होगा। इस वास्ते पहले परमेश्वर का तप करके पीछे से संतान उत्पन्न करें, जिनमें वह धर्मात्मा हो। ऐसा विचार कर अत्रि मुनि ने अपनी स्त्री अनुसुईया समेत तप करना आरंभ किया, पर किसी देवता का नाम न लेकर कर्ता कहकर तप करते थे। जब 100 वर्ष तप करते बीत गए, तब ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी तीनों देवता ने आकर अत्रि मुनि को दर्शन दिए। मुनीश्वर ने तीनों देवताओं की पूजा और स्तुति करके कहा, महाराज, मैंने एक देवता का तप किया और आप तीनों देवताओं ने किस वास्ते मुझे दर्शन दिए? अब मैं अपनी कामना किससे कहूँ? यह वचन सुनकर विष्णु ने अत्रि मुनि को उत्तर दिया कि तुम तप करते समय कर्ता का नाम लेते थे। हम तीनों देवता करता है, एक एक काम उत्पत्ति, पालन, नाश जगत का करते हैं। हम लोगों ने आदि ज्योति निरंकार की महिमा से जन्म पाया है। निर्गुण निरंकार किसी को अपना दर्शन नहीं देते, उन्हें कोई आंख से नहीं देख सकता, पर जगत का सब काम उनकी आज्ञा अनुसार हम लोग करते हैं। अपने अपने काम पर जिसका वर्णन ऊपर हो चुका है, उनकी ओर से वर्तमान है। जो तुझे इच्छा हो सो हम लोगों से वरदान मांग। यह वचन सुनते ही अत्रि मुनि ने दंडवत करके मन से कहा, महाराज, मैं भाग्यवान और धर्मात्मा पुत्र चाहता हूँ। जब ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी अत्रि मुनि को उनकी इच्छा पूर्वक वरदान देकर अपने अपने लोक को चले गए। अत्रि मुनि ने यहाँ दत्तात्रेय विष्णु भगवान की कृपा से, दुर्वासा महादेव की आशीर्वाद से और चंद्रमा ब्रह्मा की दया से 3 पुत्रों को जन्म दिया। उनमें दुर्वासा बड़े क्रोधी, आंख खोले उत्पन्न हुए। दुर्वासा, चंद्रमा, दत्तात्रेय से बहुत संतानें हुई। उनका नाम संस्कृत भागवत में लिखा है। इतनी कथा सुनाकर मैत्रेय ऋषिवर ने कहा, हे विदुर, स्वयंभू मनु और दूसरी कन्या का हाल भी, जो रुचि प्रजापति से विवाह गई थी, तुमको सुनाया। अब तीसरी बेटी, जो दत्त प्रजापति से विवाही थी, उनकी संतान का हाल सुनो। दक्ष प्रजापति के उस स्त्री से 60 कन्याएं उत्पन्न हुई। उनमें से सती नाम की कन्या का विवाह महादेव जी से हुआ। दूसरा अध्याय। विदुर ने इतनी कथा सुनाकर मैत्रेय ऋषिवर से पूछा कि महाराज, सती जी ने अपना तन किस तरह त्याग किया था, उसका हाल वर्णन कीजिए। मैत्रेय ऋषिवर ने कहा कि सती जी का विवाह होने के उपरांत एक दिन महादेव बहुत से देवता और ऋषिवर समेत ब्रह्मा जी की सभा में बैठे थे। उस समय दक्ष प्रजापति वहां पर आए, सो सबने उठकर उन्हें बड़े आदर से बिठलाया। पर उस समय शिवजी, जो अपनी आंखें बंद किए हुए परमेश्वर के ध्यान में मग्न थे, नहीं उठे। उन्होंने दक्ष प्रजापति को दंडवत भी नहीं किया। इस कारण दक्ष ने क्रोध करके कहा, इनको लोग ज्ञानी, तपस्वी, सत्यवादी कहते हैं। यह सब बात झूठी है। इनका नाम वृथा देवताओं में महादेव रखा है। हमने भूलकर ब्रह्मा जी के कहने से अपनी बेटी का विवाह महादेव से, जो एक लोकपाल के तुल्य है, किया। ये इस विवाह के योग्य नहीं थे। मेरी कन्या विवाहने से देवताओं में इनकी प्रतिष्ठा अधिक हो गई।
इन्हें ऐसा अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे दामाद होकर मुझे दंडवत भी नहीं करते। मैंने महासुंदरी मृगलोचनी सती नाम की कन्या का विवाह भूतों के राजा महादेव के साथ, जो दिन रात शमशान में बैठे रहते हैं, कर दिया। पर वैसा ही काम हुआ जिस तरह कोई मनुष्य शूद्र को वेद पढ़ावे। यह दुर्वचन कहने के उपरांत दक्ष प्रजापति ने उसी सभा में खड़े होकर ब्रह्मादिक देवताओं और ऋषिवरों के सामने शिवजी को यह शाप दिया कि आज से किसी यज्ञ में महादेव को भाग न लगाया जाए। शिवजी ने ऐसा शाप सुनकर कुछ उत्तर नहीं दिया। उसी तरह चुपचाप बैठे परमेश्वर के ध्यान में बैठे रहे। जब दक्ष ऐसा शाप देकर अपने घर को चले गए, तब नंदीगण ने विचारा कि देखो, शिव शंकर भोलानाथ हमारे स्वामी को बिना अपराध इस ब्राह्मण ने शाप दिया है, इसलिए मैं भी ब्राह्मण को शाप दूंगा। यह विचार कर नंदीगण ने सब सभा वालों को सुनाकर कहा, हे दक्ष, मैं तुझे और सब ब्राह्मणों को शाप देता हूँ कि ब्राह्मण लोग वेद पुराण पढ़ने पर भी अंतिम अवस्था का सोच न रखेंगे और अपनी पूजा पाठ तप जप का फल मनुष्यों के हाथ रुपए पैसा लेकर बेचेंगे। प्रणाम किए बिना ही सबको आशीष देंगे। ये सब जगह भोजन करेंगे, धर्म अधर्म का विचार न करेंगे। नंदीगण का यह शाप सुनकर भृगु ऋषिवर ने, जो उस सभा में बैठे थे, कहा कि हे नंदीगण, तुमने दक्ष प्रजापति के अपराध करने पर सब ब्राह्मणों को व्यर्थ शाप दिया। इसलिए मैं भी महादेव के भक्तों को शाप देता हूँ कि वह लोग परलोक का डर छोड़कर मद पिएंगे और अपने शरीर पर राख मलेंगे, कानों में बड़े बड़े छेद करवाएंगे, महादेव जी के समान योगियों का वेश बनाएंगे। पूजा पाठ करने का फल उन्हें प्राप्त न होगा। जब यह शाप हो चुका, तब दक्ष प्रजापति अपने स्थान को चले गए। महादेव जी भी नंदीगण व भृगु ऋषिवर का यह झगड़ा देखकर नंदी बैल पर चढ़कर कैलाश को चले गए और समाधि लगाकर परमेश्वर का ध्यान करने लगे। सब देवता और ऋषिवर आदि भी उस सभा का यह हाल देखकर दुखित होकर अपने अपने घर चले गए। दक्ष प्रजापति ने अपने घर पहुंचकर यह विचार किया कि मैंने देवताओं और ब्राह्मणों की सभा में ऐसा शाप दिया कि कोई महादेव का भाग यज्ञ में ना निकाले, पर इस बात का आरंभ पहले मुझे करना चाहिए। जब हम अपने घर के यज्ञ करके सब देवता और ऋषिवर और ब्राह्मण को बुलाकर महादेव को यज्ञ में भाग न देंगे, तब अधिक अपमान होगा और कोई मनुष्य भी यज्ञ में उनका भाग न निकालेगा। ऐसा विचार कर दक्ष प्रजापति ने यज्ञ की तैयारी करके सब देवताओं, दैत्य और ऋषिवरों को नेता भेजा। ओम शांति शांति शांति।